हेलो दोस्तों, आपका एक नई वीडियो में फिर से स्वागत है। आज हम लेके आए हैं आपको नई दिल्ली के एक ऐसे टॉम में जो मुगल साम्राज्य का आखिरी टॉम था। जब मुगल साम्राज्य अपनी लास्ट स्टेज पे था तो उन्होंने जिस टॉम को बनवाया था वो यही टॉम है और इसका नाम है सफदरजंग टॉम। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सफदरजंग टॉम की। आज हम आपको लेके आए हैं सफदरजंग टॉम पे। और ये जो आप देख रहे हैं ये सफदरजंग टॉम की पार्किंग एरिया है। यहाँ पे पार्किंग एरिया काफ़ी स्पेस है, मतलब आपको पार्किंग एरिया की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और पार्किंग एरिया भी में पार्क करने के लिए कोई चार्ज नहीं है। पार्किंग एरिया में आप कहीं पर भी पार्क कर सकते हो, उसका कोई चार्ज नहीं है। दोस्तों, जो ये सफदरजंग टॉम है ये नई दिल्ली में है और नई दिल्ली के भी काफ़ी प्राइम लोकेशन पे है। इस जगह का नाम लुटियंस दिल्ली भी कहते हैं। जैसे आप सब जानते हैं कि लुटियंस दिल्ली दिल्ली का भी हार्ट है और ये सबसे प्राइम लोकेशन में है दिल्ली में। तो चलो चलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं सफदरजंग टॉम को, जो कि काफ़ी अभी अंदर जाके पता चलेगा कैसा है। मैं भी फर्स्ट टाइम ही जा रहा हूँ, तो चलो चलते हैं। और यहाँ पे एंट्री करने के लिए सबसे पहले आपको टिकट लेने पड़ेगी। पहले तो सिर्फ ऑनलाइन टिकट मिल रही थी, बट अब यहाँ पे ऑफलाइन टिकट भी मिलने लगी। आप यहाँ पे चाहे तो यहाँ पे अपने इस बार कोड को स्कैन कर सकते हैं, इससे भी ले सकते हैं टिकट। और चाहे तो वहाँ पे सामने ही ऑफलाइन भी टिकट मिल रही थी, तो आप वहाँ से भी अपनी ऑफलाइन टिकट ले सकते हैं। और ये ले लिया हमने टिकट और इस टिकट का प्राइस है 25 रुपीज़। तो चलो करते हैं एंटर सफदरजंग टॉम में। और अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो इसका सबसे नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है जोरबाग मेट्रो स्टेशन। यहाँ से 1/2 किलोमीटर है, ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है। आप यहाँ वॉक करके भी आ सकते हैं मेट्रो स्टेशन से। सफदरजंग टॉम की मेन बिल्डिंग है। तो अभी आपको यहाँ का अभी अंदर का नज़ारा दिखाते हैं कैसा है। दोस्तों, वैसे जो ये सफदरजंग टॉम है ये जो जिनके लिए बनाया गया है वो नवाब थे अवध के और उनका नाम था सफदरजंग। जो ये सफदरजंग थे ये मुग़ल काल के दौरान मुग़ल सल्तनत के प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे। जब मुग़ल लास्ट स्टेज पे था अपनी पतन के, मतलब जो मुग़ल के राजा थे वो ज़्यादातर शराब पीने में, अय्याशी करने में, इस तरह में मग्न रहते थे। और जो सफदरजंग थे उनके प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, वही सब कुछ संभालते थे। कहा जाता था कि उस टाइम पे मुग़ल सल्तनत की मेन बागडोर सफदरजंग के हाथ में ही थी। दोस्तों, एक टाइम उस ऐसे आ गया था उस टाइम पे कि मुग़ल सल्तनत के जो राजा थे वो उनसे तंग आके उन्होंने देखा कि इन्होंने सारी पावर अपनी कंट्रोल में ले लिया। तब उन्होंने मराठाओं से संधि किया और मराठाओं को बुलाया और कहा कि दिल्ली से सफदरजंग को खदेड़े। और मराठे आए और उन्होंने सफदरजंग को दिल्ली से हटाया, उसको खदेड़ा और वो अवध चले गए। फिर उसके बाद दिल्ली की सल्तनत कभी भी मुग़ल के हाथ पे नहीं आई, या मुग़ल के हाथ पे दोबारा दिल्ली की पावर नहीं आई। जो सफदरजंग थे वो नवाब थे अवध के। तो सफदरजंग के साथ जब ऐसा हुआ वो उनको यहाँ से भगा दिया गया। ये बात होगी 1751-52 की बात होगी, 18वीं शताब्दी की बात है। तो तब उस टाइम पे जब ऐसा हुआ सफदरजंग के साथ तो उनको बहुत सदमा पहुंचा और उनके 1-2 साल के बाद ही उनकी मृत्यु हो गई। जब सफदरजंग की मृत्यु हो गई तो उनके बेटे शुजा-उद-दौला ने आके दिल्ली आके जो मुग़ल सल्तनत के राजा थे उनसे विनती की, उनसे गुजारिश किया कि आप थोड़ी सी ज़मीन दे दीजिए और मेरे पिता की याद में एक मकबरा बना दीजिए। उन्होंने काफ़ी रिक्वेस्ट की और उनकी रिक्वेस्ट मान के मुग़ल सल्तनत के जो राजा थे उन्होंने इस टॉम को बनाने का डिसीज़न लिया। जो ये टॉम बना था ये 1753 में स्टार्ट हुआ था और 1754 में बन के कम्प्लीट हो गया था ये मुग़ल सल्तनत का मतलब लास्ट टॉम था। इसके बाद उन्होंने कोई टॉम नहीं बनाया और इसके कुछ सालों के बाद ही मुग़ल सल्तनत ख़त्म हो गया था। तब वैसे जो ये सफदरजंग टॉम है ये जितना हुमायूं टॉम भव्य है, ताजमहल बड़े, उतना साइज़ में उतना बड़ा तो नहीं है, उससे छोटा है। लेकिन काफ़ी इसका डिज़ाइन तो वैसे ज़्यादातर सिमिलर है हुमायूं टॉम से, क्योंकि
दोस्तों अब हम आ गए हैं सफदरजंग के मेन प्रांगण में या सेंटर पॉइंट में कह लीजिए आप। जो आपको सामने अभी ये दिख रहा है यहीं पे सफदरजंग की कब्र दफन है जो अभी बना दिखाया था आपको। और ये देख कितने इनकी नक्काशी, इनका जो डिज़ाइन है बहुत ही अमेजिंग। सच में यहाँ आके मुझे भी नहीं लग रहा था कि यहाँ पे इतना अच्छा और इतना ऐसा मतलब इसे इतना अच्छे से मेंटेन किया होगा आज भी। और यहाँ पर सबसे सेंटर पॉइंट में सबसे ज़्यादा जो एक बात थी कि मतलब आप जब सेंटर पॉइंट में आते हो यहाँ पे और इसके चारों तरफ 4 गेट हैं, लेकिन जब आप किसी भी गेट से बाहर की तरफ देखो तो आपको सेम व्यू दिखेगा। चारों की तरफ से आपको सेम व्यू दिखेगा, जैसे एक गेट से दिखेगा वैसे दूसरे गेट से भी आपको सेम व्यू दिखेगा, जो कि अपने आप में बहुत ही अमेजिंग है। और मतलब इस तरह से इसे डिज़ाइन किया गया है। आप किसी भी गेट से आप एंटर करो एग्जिट करो, बाहर आपको सेम एक जैसे दिखेगा यहाँ पर से। और इसको जो कंस्ट्रक्ट किया था, जिसको डिज़ाइन किया था, वो अब्दुल रहीम खान ने इसे डिज़ाइन किया था। इसमें बेसिकली रेड सैंडस्टोन का ज़्यादातर यूज किया गया इसको बनाने में। आप देख रहे होंगे जैसे आप गए होंगे ताजमहल, तो ताजमहल में तो वाइट मार्बल का ज़्यादा यूज किया गया था, बट इसमें रेड सैंडस्टोन का ही ज़्यादा काम किया गया है इस मकबरे इसको बनाने में। इसका डिज़ाइन मतलब आप यहाँ पे आपको ना एक बार ज़रूर आना चाहिए। अगर आप दिल्ली में रहते हैं या दिल्ली से बाहर कभी भी घूमने आते हैं तो इसको मतलब आपको एक बार इसे ज़रूर विज़िट करना चाहिए, क्योंकि जो इसका कारीगरी है, जो इसकी खूबसूरती है, वो आपको यहीं आके आप फील कर सकते हैं, यहीं आके आप देख सकते हैं उस चीज़ को। वैसे तो कई लोग कहते हैं कि इसका डिज़ाइन ताजमहल से काफ़ी मिलता जुलता है, लेकिन ताजमहल काफ़ी बड़ा है इसके कंपैरिजन में और ये थोड़ा ताजमहल से छोटा ही है। ताजमहल का डिज़ाइन वाइट मार्बल से ही किया गया, काफ़ी जो ताजमहल है उसका डिज़ाइन जो भी है उसमें वाइट मार्बल ज़्यादा यूज किया गया, लेकिन इसमें जो मेजॉरिटी काम है वो रेड सैंडस्टोन का है और थोड़ा बहुत इसमें वाइट मार्बल का भी यूज किया गया इसको बनाने में। दोस्तों मैंने आपको दिखाया कि चारों गेट से आपको बाहर का व्यू सेम ही दिखेगा, हर तरफ एक बिल्डिंग जैसी और गार्डन। तो चलो आपको लेके चलते, थोड़ा बाहर की तरफ लेके चलते हैं। दोस्तों कुछ बाहर से कुछ ऐसे दिखता है, ये बाहर का कुछ व्यू है और ये आपको इस तरह से आपको आगे लेके चलते हैं। जो उनकी गार्डन्स है, जो गार्डन है बेसिकली इन्हें 4 बाग कहते हैं। दोस्तों जो ये सफदरजंग टॉम है ये सिर्फ एक मॉन्यूमेंट, खाली मॉन्यूमेंट ही नहीं है, इसमें 4 बाग के अलावा यहाँ पर एक मस्जिद भी है। जो सफदरजंग टॉम की जब मेन गेट से हमने जब एंटर किया था आपको दिखाया था, तो राइट साइड पे ही वो मस्जिद थी और जो उसको मतलब जब ये सफदरजंग टॉम बना था उसी टाइम उसको भी बना दिया गया था। आपको लेके चलते कुछ गार्डन की तरफ आगे। मैं खुद यार दोस्तों मतलब सफदरजंग टॉम के सामने से कई बार इधर उधर गए होंगे, लेकिन कभी भी इसके अंदर नहीं आए, सफदरजंग टॉम को एक्सप्लोर नहीं किया, क्योंकि मतलब ये उतना फेमस नहीं है या फिर लोग यहाँ पे भीड़ भाड़ कम है, तो हमने कभी इस चीज़ को एक्सप्लोर नहीं किया और कभी सोचा ही नहीं। लेकिन सडनली मेरा एक फ्रेंड था, उसने कहा कि यार हमें एक बार सफदरजंग टॉम को एक्सप्लोर करते हैं, चलो। तो हम सफदरजंग टॉम में आए। सच में यकीन मानो मतलब जितना सोचा था उससे भी ज़्यादा ही मतलब ये ब्यूटीफुल और अच्छा है। मतलब हमने कभी सोचा नहीं था यार इसके अंदर भी जाके मतलब इतना अच्छा होगा यहाँ पे।
तो क्योंकि जो कुछ चीज़ें ऐसे जो फ़ेमस नहीं होती है, जिसका ज़्यादा नाम नहीं होता, तो हम उस चीज़ को ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं करते, उसकी तरफ नहीं जाते। लेकिन जब हमें पता चला, हम यहाँ आए, तो सच में बहुत ही अमेज़िंग और जितना सोचा था उससे भी ज़्यादा ब्यूटीफुल और अच्छा, मतलब ये वर्थ विज़िटिंग प्लेस है। सबसे बड़ी बात ये है कि ये ज़्यादा फ़ेमस नहीं है, तो यहाँ पे ज़्यादा रश नहीं है। और मुझे तो ऐसी जगह पर्सनली मुझे बहुत पसंद है जहाँ पे ज़्यादा रश ना हो। आप एकांत में आके वहाँ पे घूम सकते हैं, अकेले में उस जगह को एक्सप्लोर कर सकते हैं। और ये काफ़ी प्राइम लोकेशन पे है। अगर आप भी कभी दिल्ली में आते हो, या आप दिल्ली में रहते हैं, या दिल्ली भी कभी भी घूमने आते हैं, तो आपको एक बार ना ज़रूर यहाँ विज़िट करना चाहिए। ये अपने आप में काफ़ी मतलब ब्यूटीफुल और काफ़ी अच्छा है। और ये सबसे मेन बात है, काफ़ी प्राइम लोकेशन पे भी है, तो यहाँ आने के लिए आपको कोई कन्वेंस की प्रॉब्लम भी नहीं होगी। दोस्तों, जो ये सामने देख रहे हैं आप बिल्डिंग, ये मोती महल है। कहा जाता है कि जो पहले अवध के नवाब थे, जब वो दिल्ली आते थे, तो वो यहीं पे रहते थे। मतलब जो ये मोती महल है, जंगली महल है, वो यहीं पे अपना स्टे करते थे, यहीं पे रहते थे। और अब तो इसे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने टेक ओवर कर दिया, तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ही इसको मेंटेन करती है। और अब उनके ही ऑफिस हैं इसमें, जो ये देख रहे हैं क्लोज हैं, ये गवर्नमेंट आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के ऑफिस हैं, और वो इस मॉन्यूमेंट को मेंटेन करते हैं, जिससे कि काफ़ी अच्छे से मेंटेन किया गया है। वैसे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जिस भी मॉन्यूमेंट को मेंटेन करता है, उसे काफ़ी अच्छे से मेंटेन करता है, काफ़ी अच्छे तरीके से। अगर आपने कहीं भी देखा होगा दिल्ली में कहीं भी, तो जिसको भी उन्होंने मेंटेन किया, मतलब बहुत ही अमेजिंग। और जो उनका मतलब मेंटेन किया हुआ है ना, आज भी ऐसे लगता है कि कई जगह तो ये अभी बना, इस तरह से उन्होंने बहुत अच्छे से उसे मेंटेन किया हुआ है। दोस्तों, चलो आपको थोड़ा सा बाहर का व्यू दिखाते हैं, बाहर घुमाते कैसा है। ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों गार्डन, यही चारबाग कहा जाता है इनको। और ये दीवार है उसकी, यहाँ पर से शायद ऊपर जाने का, कहीं जाने का रास्ता था, जिसे अब बंद कर दिया गया है। लॉक लगा था, तो यहाँ से शायद ऊपर कहीं जाने का रहा होगा, जिसे अब बंद कर दिया गया। यहाँ पर बेसिकली मतलब कम लोग आते हैं, और अगर आप कंपेयर करें और मॉन्यूमेंट जो भी है उनके उससे, तो यहाँ पे बहुत कम लोग आते हैं। लेकिन जब जो भी आता है, मतलब काफ़ी अच्छा है, शांत है यहाँ पे। यहाँ पे मुझे 2 पीकॉक भी दिखे, वो भी शायद एक्सप्लोर कर रहे हैं, सफदरजंग टॉम को एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा रश नहीं है ना, तो वो भी मज़े से घूम रहे थे। दोस्तों, हम आ गए अब जंगली महल में। ये है जंगली महल, सेम जैसे मोती महल है वैसे ये भी है। और यहाँ पर भी अब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के ऑफिस हैं, और इसको सारे को वही मतलब मेंटेन करते थे, उन्हीं के यहाँ पे ऑफिस हैं। अब अगर आप अंदर से देखोगे तो इसीलिए सेम व्यू दिखता है, क्योंकि इसके सफदरजंग टॉम के सामने से जिस तरफ देखो तो आपको ऐसे महल देखने को मिलते हैं अंदर से। जो ये यहाँ पे 4 बाग गार्डन है, ये भी काफ़ी बड़े हैं, इनमें काफ़ी पेड़ है, ग्रीनरी है, जिससे काफ़ी अच्छे से